रिसेंटली मेटा एड्स ने कुछ अपडेट्स किए हैं जिनकी वजह से वो लोग जो ई-कॉमर्स बिज़नेसेस करते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। स्पेशली जो लोग बिगिनर्स हैं जिन लोगों का मेटा में ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है और उन लोगों को नहीं पता कि वो ई-कॉमर्स बिज़नेसेस के लिए किस तरह से मेटा पर एड्स रन कर सकते हैं। अगर आप भी मेटा पर एड्स चलाते हो या चलाना चाहते हो तो ये अपडेट्स मिस करना आपकी बहुत बड़ी गलती होगी क्योंकि मेटा ने पिछले कुछ महीनों में अपने एल्गोरिथम में बहुत बड़े चेंजेस किए हैं जो डायरेक्टली आपके एड रिजल्ट को इम्पैक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटा एड्स के उन न्यू एल्गोरिथम के चेंजेस के बारे में। हम बात करेंगे वो कौन सी न्यू स्ट्रैटेजी है जिसका यूज करके आप मेटा पर एड्स रन कर सकते हो और प्रोडक्ट सेलिंग के वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि आपका प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होगा या फ्लॉप होगा। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी बिलिंग स्ट्रैटेजी के बारे में गाइड करूंगा जो डायरेक्टली आपके आरओआई को 10x बूस्ट कर सकता है, आपके आरओआई को डबल कर देगी। तो एनीवेज वेलकम बैक हो गया आप सभी का एक अनदर वीडियो के अंदर। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेटा पर कैंपेन्स वाले पेज पे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप फेसबुक के लिए प्रोफेशनल एड रन कर सकते हैं। इस वक्त मेरे कैंपेन्स वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं मेरा एड अकाउंट बिल्कुल फ्रेश है। यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी एक कैंपेन ही रन की हुई है जिसके रिजल्ट्स मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो रिजल्ट हैं वो 2,08,000 तकरीबन रीच आई है। इसके अलावा जो इंप्रेशन है वो 2,45,000 ऑलमोस्ट इंप्रेशन है। इसके अलावा यहाँ पर जो मुझे कॉस्ट पर रिजल्ट मिला है वो ऑलमोस्ट 17 रुपीज है। इसके अलावा जो मेरी अमाउंट स्पेंड हुई है वो है 3,708 रुपए, यानी सिर्फ और सिर्फ 3,708 रुपए की अमाउंट के अंदर मुझे तकरीबन यहाँ पर 2,08,000 रीच मिली है। इसके अलावा जो मुझे यहाँ पर इंप्रेशंस मिले हैं वो 2,45,000 मिले हैं। पर इसके अलावा जिन लोगों ने मेरे लिंक पर क्लिक किया है उस पर जो मुझे पोस्ट पर रिजल्ट मिली है वो है 17 रुपीज, यानी आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि मेरी ये कैंपेन कितना अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। सो फिलहाल के लिए मैंने इस कैंपेन को रोक दिया है बिकॉज मैंने इस कैंपेन को जितने टाइम के लिए रन करना था वो मैंने रन कर लिया है। ये कैंपेन बेसिकली ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन थी। सो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे आपकी एक प्रोफेशनल कैंपेन रन कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे जाने के बाद अब यहाँ पर हमें काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं। इस वक्त मैं आपका टीचर हूँ, मैं आप लोगों को मेटा एड्स स्टडी करवा रहा हूँ। सो लेट्स आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि अगर आप इस सिंपल वन वीडियो के ऊपर फोकस कर लेते हैं, इस कंप्लीट वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो आप मेटा एड्स को 90% आप कैंपेन को सीख जाएंगे कि कैसे आप कैंपेन रन करते हैं। सो अब यहाँ पर आप इसका ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं। यहाँ पर आपको 6 किस्म के ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं। नंबर 1 है अवेयरनेस। बेसिकली अवेयरनेस कैंपेन हम कब रन करते हैं? जब भी हम कोई न्यू ब्रांड लॉन्च करते हैं तो उसके लिए हम अवेयरनेस की कैंपेन्स वगैरह लॉन्च कर सकते हैं। या अगर हमें अपने किसी शोकेस पे, अपने किसी पोस्ट पे रीच चाहिए होती है, अपनी किसी इंस्टाग्राम पेज पे, या हमें किसी अपनी वीडियो पे व्यूज चाहिए होते हैं, अपनी किसी स्टोर के ऊपर अवेयरनेस चाहिए होती है, रीच चाहिए होती है, तब हम अवेयरनेस की कैंपेन वगैरह रन करते हैं। जिस तरह मैंने अपने ब्रांड की प्रमोशन के लिए, अपने ब्रांड को अवेयर करवाने के लिए अवेयरनेस की कैंपेन रन की थी जिसके रिजल्ट्स मैंने आपको शो करवाए। सो इसके बाद हमें नजर आती है यहाँ पर ट्रैफिक की कैंपेन। अब ट्रैफिक कैंपेन में बेसिकली क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ पे लिंक्स पे क्लिक लेना चाहते हैं, अगर हम लैंडिंग पेज पे व्यूज़ लेना चाहते हैं, अगर हम इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर व्यूज़ लेना चाहते हैं, लोगों को विजिट करवाना चाहते हैं, या हम मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे रीच लेना चाहते हैं, ट्रैफिक लाना चाहते हैं, तो सिंपली उसके लिए हम ट्रैफिक कैंपेन रन करते हैं। अब ये कैंपेन हमारी नॉर्मली तौर पर किस लिए यूज़ होती है? मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ एक ब्लॉग की। मिसाल के तौर पे मैं एक ब्लॉग राइट करता हूँ जो कि इस वक्त मार्केट में काफ़ी ट्रेंडिंग पे है, वो टॉपिक मार्केट में काफ़ी ट्रेंडिंग पर हो और मैं चाहता हूँ कि मैं इस ब्लॉग पर पेड कैंपेन्स के थ्रू ट्रैफिक लेकर आऊँ। या तो मैं अगर कोई लिंक क्लिक करवाना चाहता हूँ, यानी मैं किसी बैटिंग ऐप को प्रमोट करना चाहता हूँ या किसी चीज़ को प्रमोट करना चाहता हूँ और मैं उस पर ट्रैफिक लाना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं ट्रैफिक कैंपेन का यूज़ करूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इंगेजमेंट। अब इंगेजमेंट का बेसिकली क्या होता है कि लोग आपके साथ इंगेज हों। आपने लोगों को अपने साथ इंगेज करने के लिए इंगेजमेंट कैंपेन रन करते हैं जिसमें हमारी पोस्ट इंगेजमेंट होती है, वीडियो व्यूज होते हैं, मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ट्रैफिक हम ला सकते हैं, इंगेजमेंट ला सकते हैं। तो उसके लिए हम इंगेजमेंट कैंपेन को यूज़ करते हैं। अब इसके बाद जो आता है वो है लीड्स। अब लीड्स मैं आपको
पर्सनली बताता हूँ, लीड्स की कैंपेन मैं अक्सर रन करता रहता हूँ, जिसमें मेरा जो मेन टारगेट होता है, मेरा जो मकसद होता है, वो अपनी एजेंसी के लिए क्लाइंट्स लेकर आना मेरा मकसद होता है लीड्स कैंपेन के थ्रू। तो लीड्स कैंपेन पर आप अगर तो जॉब के लिए किसी को हायर करना चाहते हैं, लीड्स लाना चाहते हैं, या अगर आप वेबसाइट पे, इंस्टा फॉर्म्स पे लीड लाना चाहते हैं, तो आप लीड्स कैंपेन का यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाती है ऐप प्रमोशन, यानी अगर आपके पास कोई ऐप है, आपकी कोई बैटिंग ऐप हो सकती है, कोई गेमिंग ऐप हो सकती है, कोई क्रिप्टो ऐप हो सकती है, किसी भी किस्म की आपकी कोई भी ऐप हो सकती है। अक्सर आपने देखा होगा उनके एड्स फेसबुक पे चल रहे होते हैं कि आप ऐप को डाउनलोड करें, आपको इस तरह बोनस मिलेगा। तो बेसिकली वो प्रमोशन हम ऐप प्रमोशन के थ्रू कर सकते हैं ईज़िली। इसके बाद देन आता है सेल्स, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि ई-कॉमर्स करते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सेल्स कैंपेन को रन करने का हमारा मकसद क्या होता है। बेसिकली सेल्स कैंपेन हम तब रन करते हैं जब हमें व्हाट्सएप पे, या हमें अपनी वेबसाइट पे, या हमें कैटलॉग पे सेल्स चाहिए होती हैं, तब हम सेल्स कैंपेन को चूज़ करते हैं। अब फिलहाल मान के चलते हैं कि मुझे सेल्स कैंपेन रन करनी है अपने शॉपिफाई स्टोर के, तो सिंपली मैं यहाँ पे सेल्स कैंपेन को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन शो हो रहा होगा, यू नो लॉन्गर नीड टू चूज़ अ कैंपेन सेटअप, यानी आप ज़्यादा देर तक आप कैंपेन सेटअप को चूज़ नहीं कर सकते। यानी पहले के टाइम पे जब हम कैंपेन रन करते तो हमें 2 ऑप्शंस देखने को मिलती थी, एक एडवांटेज प्लस कैंपेन, और एक हमें मैनुअल ऑप्शन देखने को मिलता था, जिसमें हम खुद ऑडियंस को टारगेट करते हैं। लेकिन अब के टाइम पे अगर हम ये चीज़ देखें, तो मेटा ने इसको थोड़ा-सा अपडेट कर दिया है और इस चीज़ को रिमूव कर दिया है। अब ये चीज़ हम खुद चूज़ नहीं कर सकते। सो यहाँ पर सिंपली हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जो हमारा कैंपेन पेज होता है। अब मेटा पे जब भी हम कोई कैंपेन रन करते हैं, तो उसमें हमारे पास 3 लेवल होते हैं, एक कैंपेन लेवल, एक एड सेट लेवल और एक एड लेवल। अब कैंपेन लेवल में हमने बेसिकली क्या करना होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली साथ-साथ समझाता चलता हूँ। सबसे पहले जब हम कैंपेन लेवल पे होते हैं, तो यहाँ पर हम अपनी कैंपेन का नेम चूज़ करते हैं। मान के चलते हैं मैं यहाँ पर अपनी कैंपेन का नाम कैंपेन 2 रखूँगा। इसके बाद सिंपली यहाँ पर हमारे सामने कैंपेन की डिटेल्स होती हैं, जहाँ पर हमारी बाइंग टाइप और हमारी कैंपेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसको फिलहाल हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, क्योंकि जब हम अपनी कैंपेन को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट में हम ऑब्जेक्टिव चूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने सेल्स ऑब्जेक्टिव चूज़ किया था, तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी सेल्स ऑब्जेक्टिव चूज़ है। इसके बाद यहाँ पर हमें एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसे ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सारा का सारा काम मैनुअली करें। हम एआई के थ्रू अपना काम नहीं करवाना चाहते, सो हम इसको यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है बजट। यहाँ पर भी ये देख सकते हैं एडवांटेज प्लस ऑन, ये ऑटोमेटिकली हमारा ऑन होता है। यहाँ पर हमें 2 किस्म के बजट स्ट्रैटेजीज़ देखने को मिलती हैं, एक कैंपेन बजट और एक एड सेट बजट। अब कैंपेन बजट और एड सेट बजट का क्या मतलब होता है, ये भी मैं आप लोगों को समझा दूँगा यहाँ पर। अब देखें, कैंपेन बजट का मतलब ये होता है कि जब हम मल्टीपल एड सेट या मल्टीपल एड्स बनाते हैं अपनी कैंपेन में, तो हम कैंपेन बजट में अपना बजट चूज़ करते हैं, अपना डेली बजट कैंपेन बजट में चूज़ करते हैं। जिससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो बजट होता है, वो किसी मखसूस एड सेट या किसी मखसूस एड के लिए नहीं होता, बल्कि हम अपनी कैंपेन में जितने एड सेट या जितने भी एड्स बनाते हैं, उन सब में वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैंपेन बजट का हमारा बेसिकली मेन मकसद ये होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें एड सेट बजट की, तो एड सेट बजट के अंदर कुछ इस तरह होता है कि हम अपने किसी मखसूस एड के लिए एड सेट बजट चूज़ करते हैं, जिसमें हम अपनी सिर्फ मखसूस कैंपेन को ही, अपनी सिर्फ मखसूस एड को बजट स्पेंड करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। सो अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास, एक कैंपेन बजट और एक एड सेट बजट। मान के चलते हैं कि मैं यहाँ पर फिलहाल एक सिंगल एड ही रन करने वाला हूँ, सिंगल एड सेट ही रन करने वाला हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पर एड सेट बजट चूज़ करूँगा। इफ अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल एड सेट बनाऊँ अपनी कैंपेन के, या मल्टीपल एड्स बनाऊँ, तो मैं यहाँ पर कैंपेन बजट को चूज़ करूँगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर एड सेट बजट को ही लेके चलूँगा। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका कैंपेन वॉल्यूम देखने को मिलेगा। फिलहाल हम इसे इसी तरह रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा ए/बी टेस्ट का ऑप्शन है, तो इसको भी हम ऑफ रहने देते हैं। यहाँ पर हमारा ऑडियंस सेगमेंट रिपोर्टिंग का ऑप्शन होता है, जहाँ पर हमारी जो एंगेज ऑडियंस होती है या हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं, हमें यहाँ पर वो देखने को मिलते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर ना तो हमारी एंगेज ऑडियंस डिफाइंड है और ना ही हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर्स डिफाइंड है, बिकॉज मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मेरा ये अकाउंट इस वक्त बिल्कुल फ्रेश है, मेरा एड अकाउंट बिल्कुल फ्रेश है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ स्पेशल ऐड कैटेगरीज, यहाँ पर आप अपने ऐड की कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, अगर तो आप कैपेबल हैं। यहाँ पर ऐड कैटेगरीज में बेसिकली हमने क्या चूज़ करना होता है, देखिए हम जब भी कोई ऐड रन करते हैं, तो उसका हमारा बेसिकली एक मकसद होता है कि हम किस मकसद के लिए ऐड रन करने वाले हैं, या हमारी क्या कैटेगरी है जिसमें हम ऐड रन करने वाले हैं।
अब अगर तो आपका ऐड जॉब्स ऑफ़र करता है, इंटर्नशिप्स ऑफ़र करता है, तो आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को चूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपका ऐड हाउसिंग के लिए है, रियल एस्टेट के लिए है, होम ओनर्स इंश्योरेंस के लिए है, तो आप यहाँ पर हाउसिंग को चूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपका ऐड फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विसेज़ से रिलेवेंट है, तो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। सोशल इश्यू से रिलेटेड है, तो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे चूज़ ना भी करें, तो आपके एड्स पे या आपके ऐड पे कोई भी किसी भी किस्म का इश्यू नहीं आएगा। सो हम फिलहाल के लिए इसे भी डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। हम यहाँ से कोई भी कैटेगरी चूज़ नहीं करते, क्योंकि फिलहाल हमारी इनमें से कोई भी कैटेगरी नहीं है। देन इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब हम आ चुके हैं एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे बेसिकली हमें क्या करना होता है, सिंपली सबसे पहले हम अपने एड सेट का नेम चूज़ करते हैं। मान के चलते हैं यहाँ पर मैं अपने एड सेट का नेम एड सेट 2 चूज़ करूँगा। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास होता है कन्वर्जन्स का ऑप्शन, यानी हम कन्वर्जन्स कहाँ पर लाना चाहते हैं। कन्वर्जन्स का ऑप्शन यानी हमारी कन्वर्जन लोकेशन, हमारा परफॉर्मेंस गोल, हमारा डाटा सेट, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब हम यहाँ पर चूज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कन्वर्जन लोकेशन में हमें हमारी ऑप्शंस कुछ देखने को मिलते हैं कि हम मल्टीपल मतलब वेबसाइट या ऐप पर कन्वर्जन लाना चाहते हैं, इन स्टोर पर कन्वर्जन लाना चाहते हैं, या कॉल्स पर कन्वर्जन लाना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास वेबसाइट का, ऐप का, मैसेज डेस्टिनेशन का, कॉल्स का भी ऑप्शन होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन्स लाना चाहता हूँ, तो सिंपली मैंने यहाँ से वेबसाइट को चूज़ किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल है। परफॉर्मेंस गोल को मैं आप लोगों को थोड़ा-सा डिफाइन कर देता हूँ कि बेसिकली इसका मकसद क्या होता है। यहाँ पर कुछ लोग काफ़ी सारी मिस्टेक्स करते हैं। अब यहाँ पर कन्वर्जन गोल का मकसद ये होता है कि हमने जो ऐड रन कर रहे हैं या जो हमारा ऐड सेट है, इसका मकसद क्या है? यानी हम क्या चाहते हैं? हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स चाहते हैं, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स मिले, या हम वैल्यू ऑफ कन्वर्जन चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि हमारे मैक्सिमम लैंडिंग पेज के व्यूज़ हों, नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स हों, या डेली यूनिक रीच हो, या हमारे पास नंबर ऑफ इंप्रेशंस मैक्सिमम हो। लेकिन हमारा ये गोल इनमें से कोई भी नहीं है। हमारा जो मेन गोल होता है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स ही होता है। सो हम यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल को मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर डाटा सेट में हम अपने पिक्सल्स को ऐड करते हैं। इस वक्त मेरा यहाँ पर एक ही पिक्सल है, सिंपली यहाँ पर मैं अपने पिक्सल को ऐड रहने देता हूँ। अगर आप न्यू पिक्सल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको न्यू पिक्सल डाटा सेट बनाने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके बाद अब हम चले जाते हैं नीचे कन्वर्जन इवेंट पे। यहाँ पर आप अपने कन्वर्जन्स का इवेंट चूज़ कर सकते हैं, यानी आपका कन्वर्जन इवेंट क्या है। मेरा कन्वर्जन इवेंट यहाँ पर ऐड टू कार्ट है, तो सिंपली मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट को सिलेक्ट कर लूँगा, यानी जो मेरा कस्टमर है वो ऐड टू कार्ट करे, मेरी प्रोडक्ट को परचेज़ करे, इसलिए यहाँ पर मैं अपना कन्वर्जन इवेंट ऐड टू कार्ट ही चूज़ करूँगा। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, यानी जिस तरह अगर आप परचेज़ेस लाना चाहते हैं, आप सर्च करना चाहते हैं, स्टार्ट ट्रायल लाना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। अब मैक्सिमम लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि मैंने परचेज़ को क्यों सिलेक्ट नहीं किया, ऐड टू कार्ट को क्यों सिलेक्ट किया है। देखिए, ऐड टू कार्ट और परचेज़ में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, दोनों ऑलमोस्ट एक ही वर्क करते हैं। ऐड टू कार्ट का भी मतलब वही होता है और परचेज़ का भी मतलब वही होता है। अब यहाँ पर हम पोस्ट पर रिज़ल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कोई न्यू रूल सेट बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, अदरवाइज़ इसका कोई इतना ख़ास काम नहीं होता, और ये मेरे ख्याल में मेटा ने कुछ अपडेट में हमें कोई न्यू थिंग दी है, तो फिलहाल के लिए हम इसे रहने देते हैं। अब यहाँ पर हम अगर सेटिंग्स को हाइड करना चाहें तो हाइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारा यहाँ पर और भी काम है। अब यहाँ पर हमें एट्रीब्यूशन सेटिंग्स देखने को मिलती है। अगर हम इसे एडिट करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एक इंक्रीमेंटल एट्रीब्यूशन होता है और एक स्टैंडर्ड एट्रीब्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप स्टैंडर्ड एट्रीब्यूशन ही इसे रहने दें, जो डिफ़ॉल्ट है आप उसे वही रहने दें। अदरवाइज़ अगर आप चेंज करना चाहें, आप अपनी कैंपेन के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड एट्रीब्यूशन सिलेक्शन आता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसे भी रहने देते हैं, ये भी हम ऑटोमेटिक यानी डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा डिलीवरी टाइप है, वो भी स्टैंडर्ड है, उसे भी हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है बजट एंड शेड्यूल, यानी हम पर डे कितना बजट चूज़ करना चाहते हैं अपने एड सेट के लिए। तो यहाँ पर आपको जो डिफ़ॉल्ट बजट देखने को मिलता है वो है 2100, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि हम यहाँ पर बजट को अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर डे बजट 700 का चूज़ करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो स्टार्ट डेट और एंड डेट को भी ऐड कर सकते हैं, बट हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। जब हम अपनी कैंपेन को रोकना चाहें तब हम खुद रोकेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑडियंस का सेक्शन देखने को मिलेगा। ऑडियंस के सेक्शन के बिल्कुल सामने आपको एडवांटेज प्लस का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी अगर आप चाहें तो आप एआई के थ्रू भी अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एआई के थ्रू ये काम करें, क्योंकि अभी मेटा का एआई इतना एडवांस नहीं हुआ, बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं एंड सजेस्ट एन ऑडियंस पे सिंपली हम ऐड सजेशंस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अब हम अपनी ऑडियंस की एज को सिलेक्ट करते हैं, ऑडियंस का जेंडर सेलेक्ट करते हैं,
और डिटेल में टारगेटिंग करते हैं। हमारी मेटा एड में एड सेट की जो जान होती है यानी बैकबोन होती है वो डिटेल टारगेटिंग होती है। यानी अगर हम अच्छी ऑडियंस को टारगेट नहीं करेंगे तो कभी भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमें सेल्स आए या हमें परचेजेस आए हमारी वेबसाइट पर। तो इसलिए हमें हमारे बिज़नेस के लिए एक अच्छी अपने बिज़नेस से रेलेवेंट ऑडियंस को टारगेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है प्लेसमेंट का। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को डिटेल टारगेटिंग करके इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूँ, आपको मेटा एड्स सिखा रहा हूँ, ना कि आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे आप एक सेल्स कैंपेन रन कर सकते हैं। अब इसमें डिटेल टारगेटिंग आपने किस तरह से करनी है, इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई थी, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आपको देख सकते हैं। अगर तो आप शॉपिफ़ाई के लिए ऐड रन करना सीखना चाहते हैं तो। अब देन इसके बाद यहाँ पर आपको प्लेसमेंट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। प्लेसमेंट के ऑप्शन के सामने भी आपको एडवांटेज का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन आपने इसको भी यहाँ पर खुद चूज़ करना है। यहाँ पर आप शो मोर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑल प्लेटफ़ॉर्म्स देखने को मिलेंगे। सिंपली आप इसको यहाँ पर एडिट करके जिन-जिन प्लेटफ़ॉर्म्स पे आप अपनी ऐड को दिखाना चाहते हैं, सिंपली उन प्लेटफ़ॉर्म्स को चूज़ करेंगे। लाइक मैं यहाँ पर फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर ही दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम को इनेबल रहने दूँगा, बाकी सबको डिसेबल कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पर आप प्लेसमेंट कंट्रोल्स पे जाके इसको भी एडिट कर सकते हैं। यानी आप फ़ीड दिखाना चाहते हैं, आप स्टोरीज़ एंड रील्स पर अपने ऐड को दिखाना चाहते हैं, इन स्ट्रीम एड्स दिखाना चाहते हैं, सर्च रिज़ल्ट्स में आपके ऐड शो हों, क्या आप दिखाना चाहते हैं या नहीं, आप यहाँ से एवरीथिंग चूज़ कर सकते हैं। वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है या आपके अपने कंट्रोल्स में होती है ये सारी चीज़ों। अब हम यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें हमारा कैंपेन स्कोर भी साथ-साथ दिखा रहा है कि हमारे कैंपेन का क्या स्कोर है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको बताऊँ तो कैंपेन स्कोर को भी ये इतना मैच्योर नहीं हुआ कि हमारे ऐड को देख के ये डिसाइड कर सके कि क्या हमारी कैंपेन दुरुस्त है या गलत है। लेकिन यहाँ पर इस वक़्त क्योंकि हमने डिटेल टारगेटिंग भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया हुआ, ये एडवांटेज चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये कैंपेन स्कोर 92 दिखा रहा है। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को मुझे उम्मीद है एक-एक चीज़ की समझ आ गई होगी कि बेसिकली मैं आप लोगों को क्या समझाना या क्या सिखाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर एड सेट लेवल से हम गुज़र चुके हैं, अब हमारा ऐड लेवल स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हमारे बेसिकली छोटे-छोटे 2 से 3 काम होते हैं, वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले हम ऐड का नेम चूज़ करते हैं। ऐड नेम में मैं यहाँ पर ऐड टू के नाम से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पार्टनरशिप एड्स को हम ऑफ रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम आइडेंटिटी को फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा यहाँ पर हमें शो हो रहा होगा, इसको भी डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। ऐड सेटअप पर सिंपली अगर आप ऐड क्रिएट करना चाहते हैं या कोई एक्जिस्टिंग पोस्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप क्रिएट ऐड को ही सिलेक्ट करें। इसके बाद मीडिया सेटअप पर आप मैनुअल अपलोड्स को ही चूज़ करेंगे। एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स को आप बिल्कुल भी नहीं चूज़ करेंगे। इसके बाद फॉर्मेट पर आप सिंगल इमेज और वीडियो को चूज़ करेंगे, या अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स का ऐड रन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कैरोसेल को चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप मल्टी एडवर्टाइज़र एड्स को सिंपली इसको अनचेक कर देंगे। इसके बाद डेस्टिनेशन पर अब बारी आती है वेबसाइट का यूआरएल ऐड करने की। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का वो यूआरएल ऐड करते हैं जिस पर आप अपने कस्टमर को लेकर जाना चाहते हैं। यानी अगर मैं अपने प्रोडक्ट पेज पे अपने कस्टमर को लेकर जाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट पेज का यूआरएल ऐड करता हूँ। इसके बाद डिस्प्ले लिंक में मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको रहने दें इसी तरह। इसके बाद आप यहाँ पर एड्स ऑन में क्या चाहते हैं, कॉल्स चाहते हैं, मैसेंजर चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे चाहते हैं, क्या जो भी चाहते हैं आप इसको चूज़ कर सकते हैं, बट एनीवे आप इसको नन ही रहने देंगे। इसके बाद आप ऐड क्रिएटिव, हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि हमारा ऐड क्रिएटिव कैसा है, तो यहाँ पर सिंपली आप अपना ऐड क्रिएटिव ऐड करते हैं। सिंपली लाइक आप इमेज की फॉर्म में उसे ऐड कर सकते हैं, आप उसे वीडियो की फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर कोई भी ऐड क्रिएटिव ऐड कर देता हूँ। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारे ऐड क्रिएटिव हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस ऐड क्रिएटिव को यहाँ पर चूज़ करूँगा। इसके बाद मैं सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं अगेन से नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हम वो टेक्स्ट ऐड करते हैं जो बेसिकली हमारे ऐड क्रिएटिव के ऊपर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर हम हेडलाइन ऐड करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आप डाल सकते हैं, इसे ज़रूरी है। इसके बाद आप सिंपली यहाँ पर कॉल टू एक्शन बटन में सिंपली यहाँ पर कोई भी अपना कॉल टू एक्शन बटन चूज़ करते हैं। लाइक अगर तो मैं अपने वेबसाइट पे सेल्स लाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने शॉप नाउ का बटन ऐड किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। देन इसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने डन पे क्लिक करना है।
इसके बाद यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको आपका ऐड भी दिखाएगा कि आपको फेसबुक पर किस तरह का ऐड क्रिएटिव देखने को मिलेगा, इंस्टाग्राम पर और स्टोरीज पे किस तरह का ऐड क्रिएटिव देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर अगेन से आपको वही ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट का, हेडलाइन का, डिस्क्रिप्शन का। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि प्राइमरी टेक्स्ट बेसिकली यहाँ पर अगर मैं ऐड करके आपको दिखाऊँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे ऐड क्रिएटिव के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर हमें रोलेक्स वॉच यानी हमें हमारा प्राइमरी टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप हेडलाइन पे मैं कुछ भी ऐड करूँ लाइक ऑर्डर नाउ, तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें बिल्कुल हमारे ऐड क्रिएटिव के नीचे हमारे बटन के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हमें ऑर्डर नाउ का हेडलाइन देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडलाइन के बिल्कुल नीचे आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पर सिंपली कॉल टू एक्शन बटन, ये हमें हमारा कॉल टू एक्शन बटन देखने को मिलता है। देन यहाँ पर अब हमारा जो ऐड क्रिएटिव है तकरीबन डन हो चुका है। अब मज़ीद हमें नीचे एडिटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसके बाद आप अपने ऐड क्रिएटिव को यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि सिंपली इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऐड लेवल पे, जहाँ पर हमारा एक ऐड सेलेक्ट है। इसके बाद सिंपली ऐड सेट लेवल पर भी एक ऐड सेलेक्ट है सिंपली। इसके बाद हम कैंपेन लेवल पर भी हमारी वन कैंपेन सेलेक्ट है। सो सिंपली अब हम चले जाते हैं मेन कैंपेन लेवल पर और यहाँ पर जाके अपनी कैंपेन को देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी कैंपेन प्रोसेस हो रही है। कुछ टाइम हमें हमारी कैंपेन प्रोसेस होने लगती है। उसके बाद कैंपेन के प्रोसेस होने के चंद मिनट्स के बाद हमारी जो कैंपेन है वो एक्टिव हो जाती है। आपने देखा कि सिर्फ ऐड रन कर देना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि सही टारगेटिंग, सही स्ट्रैटेजी बनाना भी ज़रूरी होता है। मेटा एड्स के अपडेट्स की वजह लोग इन्हें अडॉप्ट नहीं करते, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। इसलिए मैं हर हफ्ते आप लोगों के साथ ऐसे हैक्स शेयर करता हूँ जो आप लोगों को मार्केट की मार्क के अकॉर्डिंगली लेकर चलते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं मैं आप लोगों के साथ मेटा एड्स की ऐसी फनल स्ट्रैटेजी शेयर करूँ जो टॉप ब्रांड्स अपने बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक बड़ी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।